जो संसार के पुण्य को ठुकरा के आता है, पाप को ठुकरा के नहीं। पाप के डर से भाग के, अशुभ कर्मों के डर से भागोगे तो तुम धर्म नहीं कर पाओगे, और पुण्य से भागोगे तो ऐसे धर्मात्मा बनोगे, कभी तुम धर्म से गिरोगे नहीं। 90% लोग धर्म करते हैं अशुभ से भागकर। अशुभ कर्मों के उदय में मंदिर जाते हो, इसलिए तुम्हें धर्म का आनंद नहीं आ रहा, अतिशय नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारे अशुभ कर्म के उदय आते हैं तो तुम शांति धारा करते हो। अशुभ कर्म का उदय आते हो तो विधान कर लेते हो, भक्तांबर पढ़ लेते हो। अशुभ कर्म के उदय आते हैं तो आप तीर्थों की वंदना करने जाते हो। आप देखना, कोई कुंडलपुर जा रहा हो, श्री महावीर जी जा रहा हो, तो पूछना क्यों, तो यही कहेगा, अरे भैया बहुत साल इस बार हमारी बहुत परेशानी में हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, इसलिए मैंने सोचा श्री महावीर जी की वंदना कर लूँ। तो भाई कहाँ जा रहा है, बोले महाराज जी बार। क्यों, अरे भैया बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो। अशुभ कर्म के उदय में 99% कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अशुभ कर्म 3 प्रकार के, या तो तुम अशुभ कर्म में फंसे हो इसलिए मंदिर आ रहे हो, इसलिए तुम्हें भगवान याद आ रहे हैं, इसलिए नमोकार मंत्र याद आ रहा है, इसलिए गुरु याद आ रहा है, इसलिए भक्तांबर याद आ रहा है, इसलिए शांति धारा कर रहे हो। और या फिर तुम डर रहे हो कि भविष्य में मेरे लिए अशुभ कर्म ना आ जाए, इसलिए धर्म कर रहे हो। भविष्य में, आज तो नहीं, भविष्य में ना आ जाए इसलिए धर्म करते हैं। 1% लोग होते हैं जो सुख के दिनों में धर्म करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, शेयर करना। तुम्हारे पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया बचा किसी साल में, सब खर्चा कर आप सामने रख लेना, 5 लाख रुपया, पूछना मन से क्या करना है, 5 लाख रुपए का क्या करना है। 3 भाव जागेंगे। पहला भाव जागेगा, बहुत दिनों से भावना थी कहीं होटल में जाकर, किसी हिल स्टेशन पर जाकर के थोड़ा ऐश करो। थोड़ा भाव भी था कि अमेरिका घूमूं, बहुत दिन की तमन्ना थी, लेकिन पैसे की तंगी के कारण नहीं जा पा रहा था। बोलो अमेरिका घूमने की किस किस की भावना है। मैं फ्री में प्लान लगवाऊंगा, फ्री में लगाऊंगा। रूपेश बाबू हाथ उठा रहा है, लेकिन प्लान लग तो जाएगा, लेकिन मंदिर छूटेगा, गुरु छूटेंगे, प्रवचन छूटेगा, चतुर्मास छूटेगा, ये सब वर्जित हो जाएंगे। अरे महाराज जी आप तो फिर लगाओ, प्लान लगाओ, बाद में देखेंगे ये सब चीजें क्या माने। अमेरिका जानो इसलिए नहीं जा पा रहे हो कि तुम्हें वीजा नहीं मिला है, इसलिए नहीं जा पा रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। 90% लोग, इसमें 90 करूंगा, 90% लोग अमेरिका घूमने के मन बनाए हुए हैं। झूठ बोलना नहीं, यदि मौका मिलेगा तो तुम छोड़ोगे नहीं, ये पता है। कोई नहीं छोड़ने वाला, मौका मिलना भर चाहिए। 2 कारण बन रहा है, या तो वीजा नहीं मिल रहा है और या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तंगी है। तुम पता नहीं कहां कहां घूमने का, तुम पता नहीं कौन कौन से शौक पूरे करना चाहते हो। तुम इतने सीधे नहीं हो जितने सीधे हमारे पंडाल में बैठे हो। अरे हाँ, अंदर की तस्वीर हम लोग उतार के जानते हैं। तुम लोग कैमरे की तस्वीर उतारते हो और हम लोग एक्सरे से तस्वीर उतारते हैं। कैमरे से कौन सी तस्वीर आती है भाई, बाहर की, और एक्सरे से, हाँ, तो हमारी तस्वीर उतारते हो मोबाइल से और हम तुम्हारी तस्वीर उतारते हैं एक्सरा मशीन से। अंदर की बहुत शौक है तुम्हारे मन में, बहुत शौक करने का भाव है तुम्हारे मन में। तुम बहुत मौज मस्ती करने के लिए मूड में हो। तुम सब लोग 3-4 कारणों से नहीं कर पा रहे हो। लोग क्या कहेंगे, कई लोग तो लेकिन इसलिए नहीं पीते हैं कि हम जैन हूँ, लोकलाज है, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, और महाराज को पता चल गया तो महाराज क्या इसलिए छोड़ गया। लेकिन अंदर की बात कितने शौक करने की है। तो आपको मैं बरी नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना कि आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ तो आपको फ्री चिट दे रहा हूँ।
देख डर रहा हूं लेकिन थप्पड़ इधर ही पड़ रहे हैं। छाती पे हाथ रख के पूछो कितनी तमन्ना है तुम्हारी कि हमें ये शौक भी पूरा करना है। शौक, आवश्यकता नहीं कह रहा, आवश्यक कार्य नहीं कह रहा हूं, आवश्यक तो सब करते हैं। शौक की बात कर रहा हूं, शौक, मौज मस्ती, शौक, ऐश आराम। आज सब लोग अपने पॉइंट पर क्लिक करेंगे कि तुम्हें कितने शौक, कितने मौज मस्ती, क्या क्या करने की हवस है तुम्हारे अंदर, क्या क्या करने की हवस है। कर रहे हो ये नहीं कहूंगा, क्योंकि करने के लिए तुम्हें हजार पाबंदी है। तुम समाज में रहते हो, समाज में रहती हो, नहीं करोगी क्योंकि समाज का डर है। तुम कितने शौक पालना चाहती हो, नहीं करोगे, तुम्हें परिवार का डर है, तुम्हें माँ बाप का डर है, तुम्हें सास ससुर का डर है, तुम्हें गुरु का डर है, तुम्हें धर्म का डर है। ये सब डरों के कारण चुपचाप बैठे हो। ये सब डर हटा दिए जाए तो तुम कितने पापी बनोगे, तुम कितने शौक करोगे। मेरी आत्मा कई बार कांप जाती है तुम्हारे अंदर के शौकों को देख करके। पाबंदी कितनियां हैं, कानून की पाबंदी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज सरकार की तरफ से घोषणा हो जाए कोई किसी का मर्डर करेगा, कोई एफआईआर नहीं होगी, आज बिल्कुल फ्री है। कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई अपराध नहीं माना जाएगा, कोई एफआईआर नहीं ली जाएगी। और उस दिन कितने मर्डर होंगे, दो चार तो मेरे प्रवचन में से भाग जाएंगे। अरे महाराज जी कहाँ जा रहा, महाराज जी बड़ी मुश्किल से मौका मिला, उसको निपटाना है। अरे भाई प्रवचन महाराज तो कल सुन लेंगे, निपटाने का मौका तो नहीं मिलेगा कल। प्रवचन तो कल फ्री में फिर मिल जाएगा, लेकिन मर्डर फ्री में नहीं मिलेगा। झूठ बोल रहा हूं तो शेयर करना। क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? क्या तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है? क्या दुश्मन का तुम बुरा नहीं विचारते? झूठ मत बोलना, विचारते हो, विचारते हो। और झूठ मत, मात्र कानून के डर से। लोगों ने कहा जैनी पाप नहीं कर सकता है इसलिए नहीं करता, जैनी गुस्सा नहीं करता इसलिए नहीं करता, जैनी किसी को मार नहीं सकता इसलिए नहीं मारता। मैंने कहा ये बात नहीं है। जैनी पाप करने में सबसे ज्यादा नंबर 1 है। बस 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 इज्जत वाला है तो इज्जत के कारण नहीं करता है, थाने के डर से नहीं करता, जेल के डर से नहीं करता। उसको परिवार से इतना प्यार है कि उसके प्यार को ठुकरा करके वो जेल में बंदी नहीं होना चाहता। वो कहता है गाली दे लो, मैं गाली सुन लूंगा, बेशर्म बन जाऊंगा, लेकिन अपराध नहीं करूंगा, क्योंकि अपराध का फल वो डरता है। इज्जत वाला है, कानून से डर रहा है, अपराध से डर रहा है, जेल से डर रहा है, नरक दुर्गति से डर रहा है। और लीजिए, आप करना चाहोगे नहीं। महाराज ने कहा था जो हत्या करता है वो नरकों में जाता है, जो पाप करता है। तो आप किससे डर गए? नरकों से। वो डर गया जेल से, लोकलाज से, व्यवहार से, कितने चीजों का डर भरा है। ये डर क्या बता रहा है कि अंदर भाव तो है, लेकिन डर ने रोक रखा है। देखना कभी आज तुम अपने शौक लिखना, शौक लिखना, तुम्हें क्या क्या करने का भाव है जो तुम नहीं कर पा रहे हो और करना चाहते हो। आप सबसे पहले यदि आपको मौका मिलेगा आप वही करेंगे। बड़ी मुश्किल से आपके पास 5 लाख मिले हैं, आपका मन करेगा शौक पूरा करने का, शौक पूरा करने का, क्योंकि आपको मिल गई तो मुश्किल से मिला है, तो आप वो शौक पूरा करोगे। चलो चलते हैं। इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय से 5 लाख रुपया बचे और तेरे पाप के भाव करा दिए, क्योंकि तूने कमाई पाप के लिए था। कमाते समय तुम्हारा संकल्प क्या है? बस पाप के लिए कमा रहे हो कि धर्म के लिए? काश मेरे पास पैसा होगा तो मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा, काश मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये शौक पूरा करूंगा। तो वो धन आएगा और वही भाव कराएगा जो तुमने कमाते समय किया। दूसरा व्यक्ति होगा, वो कहेगा नहीं एफडी बना दो, वक्त मौका के लिए काम आएगा। तो कमाते समय उसने भाव किया होगा कि हे भगवान इतना पैसा बच जाए, कभी वक्त मौका पर आफत पड़े तो वो मेरी एफडी काम आ जाए। तीसरा व्यक्ति वह होगा जो कहेगा बड़ी मुश्किल में 5 लाख रुपया बचा है, वर्षों से तमन्ना थी
कि कभी महाराज जी आएंगे तो कलश लेंगे, लेकिन ले नहीं पा रहा था। क्योंकि पैसे की तंगी थी। 5 लाख कह रहे, मैं लाख का नहीं ले पाया, लेकिन तमन्ना थी। बार बार तुम्हें ये तमन्ना आई कि हे भगवान, इस धंधे में इतना बच जाए, कभी चतुर्मास का कलश बैठा था। भगवान के दर्शन करते समय भाव आया कि हे भगवान, कभी इतना बच जाए कि मैं तेरा मंदिर बना सकूं। अच्छी वेदी देखकर भाव आया कि हे भगवान, कभी इतना पैसा आ जाए कि मैं तेरी वेदी बना सकूं, तेरा सिंहासन बना सकूं, तेरा छत्र चढ़ा सकूं। कुछ भी कहा, मैं एक बढ़िया साधु संतों की संतशाला बना सकूं। किसी संतशाला में साधु को बैठे देखकर भाव आया होगा, धन्य है वो श्रावक जिसने ये धर्मशाला बनाई जहां गुरु महाराज बैठकर समय कर रहे हैं। आज मेरी नसीब में कभी 2 पैसा बचा सकूं कि मैं भी कोई कमरा बनाऊं जहां गुरु महाराज बैठ के समय करें। ऐसा भाव कभी ये भाव आया होगा रथ यात्रा देख करके, कभी मैं भी पंचना कराऊं, मैं भी सौधर्मंद बनूं। क्या करूं, बन नहीं सकता, पैसे नहीं। ये तड़फन तुम्हारे अंदर आई होगी और हर कमाई के समय ये भाव हुआ होगा। अब जो तुम्हारे पास पैसा बचेगा, नियम से तुम उठा करके सीधे चतुर्मास कमेटी के पास आओगे, भैया मैंने बहुत भवों से भावना थी, आज मेरी कुवत हो गई कि मैं एक कलश बैठा सकता हूं। वही बता, नहीं होंगे भाव। महानुभाव, जितने लोग दान देते हैं ना, ये बड़े आदमी नहीं होते जाना, मत समझना। बड़े आदमी, मैंने खूब सर्वे किया है, इनसे भी कई गुने बड़े बड़े आदमी इंदौर में हैं, भारत में। कुछ गलत बोल रहा हूं तो शेयर करना। इनके सामने जो दान देते हैं ये कुछ भी नहीं है, 10% में आएंगे। मैंने बड़े बड़े दानियों को देख लिया है, बड़े बड़े दानियों को देख लिया, बहुत बड़े बड़े दानी जिनको आप मानते हैं, लेकिन जो नहीं देते हैं उनके सामने भी 10% है। आर के मारवाड़ को ले लो, बड़े आदमी अपनी दृष्टि में। अब तुम तो दुनिया के अमीरों को देखते रहते हो, उनके सामने आर के मारवाड़ वाले कितने हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन बड़े बड़े लोग हैं उनसे, बहुत बड़े बड़े लोग, कुछ नहीं लगते। तो ये मत समझना रहे दुनिया के लोगों कि ये दान देने वाले लोग बड़े आदमी हैं, इनके पास पैसा है। कुछ नहीं, इनके पास फक्कड़ रहते हैं। किसी बड़े आदमी का जेब मत काटना, क्योंकि वो जेब में कुछ रहता ही नहीं है उसके, सब बैंक में रहता है, चेक बुक रहता है। गरीब लोग जेब में पैसा रखते, बड़े आदमी के पास पैसा नहीं रहते, कभी देखना उनके जेब में कुछ नहीं निकलता। इसलिए ये मत समझना कि हमारे दानियों के पास खूब धन दौलत है, खूब पैसा है, इसलिए दान दे रहे हैं। नहीं, नहीं महानुभाव, मैंने खूब अच्छी तरह से परीक्षा की है। सबसे ज्यादा धन रावणों के पास है, जो मंदिर तक नहीं आते, गुरु के पास तक नहीं आते, उनके पास। दानी तो राम के समान है और नहीं देने वाले लोग रावण के समान हैं, जिनके बोलो रामचंद्र जी के पास धन दौलत ज्यादा थी कि रावण के पास। रामचंद्र के पास कहाँ है जो रावण का वैभव था, दोनों का वैभव। लेकिन यहां मत भावना है, समर्पण है, बस पूर्ण जन्म में भावना, कभी ना कभी भावना भाई होगी कि हे भगवान, कभी चतुर्मास होगा तो मैं कलश बैठा लूंगा, कभी मंदिर बनेगा तो मैं मंदिर बनाऊंगा, कभी मंदिर बनेगा तो मैं वेदी बनाऊंगा, कभी मंदिर बनेगा तो कलशारोहण मैं करूंगा। ऐसा कभी तुम्हारे मन में भाव आया होगा, बस वो भाव पड़ा रहा और आप वो 5 लाख रुपए लेकर के यदि आपके मन में धर्म का भाव आ गया, समझ लेना आपका पुण्यानुबंधी पुण्य है, आपने इसी भाव से